नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट में एक इस तरीके की मूवमेंट चल रही थी जिसमें प्राइसेस एक लोअर रेंज को होल्ड करके आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए हमें नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और कहीं पर भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन अपसाइड मूवमेंट का नहीं देखने को मिला। इवनिंग सेशन जब स्टार्ट होता है तो मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट देखी जाती है जिसमें प्राइसेस ऊपर जाना शुरू करते हैं। और ये ऊपर जाने का जो इंडिकेशन था, इसमें एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि मार्केट ने जहाँ से टर्न लिया था, ये इसका रीसेंट ऑल टाइम लो था। मतलब इससे पहले का जो एक ऑल टाइम लो लगा था वो $1615 का था और अभी भी मार्केट ने लगभग उसी लेवल से एक टर्न लेने की कोशिश करी। और आप अगर इस टर्न को देखेंगे तो मार्केट ने जहाँ तक ये अपसाइड मूवमेंट दिखाया, 1657 पे आकर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल करी, जो वीकली क्लोजिंग है। सिर्फ इतना ही इसमें ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को देखना, इसमें ज़रूरी इस चीज़ को भी देखना है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने हाई पर हुई है। मतलब जो डे का जो हाई प्राइस था वहाँ पर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दिखाई है। और एक और चीज़ इससे इम्पॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेशन हैं, ये इसमें एक यू टर्न का कह लीजिए या फिर एक रिवर्सल मोड, बाउंस बैक, इस तरीके से मार्केट में ये सारे इंडिकेशन हमें सामने नज़र आते हैं। और अभी मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहा है इसमें बाइंग के अलावा और कोई भी ट्रेड लेना वो थोड़ा सा गलत रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में करेक्शन, प्राइसेस रिकवर किए और उसके बाद एक स्लो ट्रेडिंग इस तरीके की थी कि प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते हुए आए। और यहाँ पर मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया और कंसोलिडेशन के साथ साथ ये सपोर्ट भी था। यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आए। जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल गई वो प्राइस 1657, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है। इससे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल जहाँ पर था वो था 1650 पर। वो अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। जिस $1615 की हम बात कर रहे थे अभी, उस लेवल को अभी हम देखेंगे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चले, यहाँ पर मार्केट में करेक्शन, प्राइसेस यहाँ नीचे नीचे और नीचे। और ये जो डाउन साइड का जो ट्रेंड था ये इस तरीके से था कि मार्केट में कहीं पर भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को नहीं मिली। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे कि मूवमेंट कब आएगी, कुछ मूवमेंट नहीं आ रही है। देखिए, मार्केट में जब मूवमेंट आती है तो 2 दिन, एक दिन या एक हफ्ता ही बहुत होता है मार्केट में एक अच्छी अपसाइड दिखाने के लिए या फिर अच्छी डाउनसाइड दिखाने के लिए। जब तक मार्केट में एक इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा हो कि मार्केट एक स्लो ट्रेडिंग दिखा रहा है, तो वो एक किसी डायरेक्शन का इंडिकेशन इस तरीके से नहीं रहता कि मार्केट में कोई अगर रिवर्सल आएगा तो प्राइसेस ऊपर नहीं आ पाएंगे। ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। आप अगर देखें तो इस लेवल से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मार्केट ने कितना ज़्यादा टाइम लिया है। और अभी जो रिकवरी आई है वहाँ पर मार्केट ने एकदम से एक ही दिन में, वो भी सिर्फ इवनिंग सेशन से क्लोजिंग तक, मार्केट ने इतनी स्ट्रांग रिकवरी दिखाई कि प्राइसेस ऊपर क्लोज हो गए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। प्राइसेस नीचे, ऊपर, नीचे और ये रिकवरी, ये चार्ट पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सामने नज़र आ रहा है। उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ये लो प्राइस टच हुआ था जो 28 सितंबर को ये टच किया था। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं 22 अक्टूबर को, लगभग एक महीने बाद मार्केट ने उसी लेवल को टच करने की कोशिश करी और वहाँ से एक रिकवरी आई। ठीक है, इस पैटर्न को बोलते हैं हम डबल बॉटम का पैटर्न। मतलब मार्केट एक ही प्राइस पे आके फिर से उसने एक स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश करी।
इसका जो एक मतलब है, बेसिक जो एक समझने का तरीका है, वो ये कि ये वो रीजन होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पर जो बायर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव बैठे हुए होते हैं मार्केट में एंट्री के लिए, मतलब कि बायर्स उसमें एंट्री लेंगे। जिस तरीके का ये पैटर्न बनना है, डबल बॉटम पैटर्न, इस तरीके का एक इसका हम एक अपोजिट पैटर्न की अगर बात करें तो वो होता है डबल टॉप पैटर्न। मार्केट में अभी ये डबल बॉटम पैटर्न जिस तरीके का बना है, यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से एक तेज़ी बना के रखेगा, या फिर एक ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बेस मार्केट क्रिएट कर लेता है जहाँ पर मार्केट को और नीचे जाना, अगर जाना है तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसके ब्रेक करने के बाद एक अच्छी डाउनसाइड की भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये देखा जाएगा आने वाले टाइम में कि क्या ये प्राइस लेवल अब ब्रेक हो पाएगा या नहीं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर मार्केट में एक तेज़ी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मार्केट जो नीचे की तरफ आया, एक अच्छी तेज़ी, फिर मार्केट में डाउन साइड, और मार्केट में यहाँ पर जिस लेवल पे प्राइसेस क्लोज हुए हैं, ये 1657 इम्पॉर्टेंट इसलिए है, 1650 की अभी हमने बात करी, साथ ही साथ मार्केट में ये एक रिवर्सल मोड है, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, कई इंडिकेशन ऐसे हैं जो मार्केट में यहाँ से एक रिवर्सल का एक ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी ये रिवर्सल जो आया है ये कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा एक वीकली टाइम फ्रेम पे हम इसलिए जा रहे हैं, जैसे हमने डबल बॉटम का पैटर्न देखा उस तरीके से यहाँ पर अब हम देख रहे हैं डबल टॉप का पैटर्न। ये वीकली टाइम फ्रेम पे, टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रांगली वो पैटर्न एक्टिव रहेगा। यहाँ पर ये एक टॉप प्राइस टच हुआ था, फिर यहाँ पर ये एक टॉप प्राइस टच हुआ, तो ये अब मार्केट को ऊपर में ब्रेक करना ये काफ़ी मुश्किल रहेगा। अब यहाँ पर अगर आप डबल बॉटम की बात करें तो ये पैटर्न मार्केट में क्रिएट हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं है। ये अभी हमने जहाँ पर देखा, जहाँ पर इसका थोड़ा सही व्यू नज़र आ रहा है, वो 4 घंटे का पैटर्न है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लो प्राइस, फिर ये लो प्राइस, तो इसकी स्ट्रेंथ ये उतनी नहीं है जितनी डबल टॉप पैटर्न की है। तो ये आने वाले टाइम में ब्रेक हो सकता है, पर मार्केट में अभी एक रिकवरी फेज चल रहा है, बाउंस बैक चल रहा है। हो सकता है कि मार्केट में अभी एक अच्छी तेज़ी बनी रहे, काफ़ी अच्छे साइन है। और सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं जिसमें मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट किया हुआ है और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और आने वाले टाइम में एक तेज़ी देखी जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब हम उन लेवल्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक चीज़ ये कि मार्केट कल क्लोज रहेगा, सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा, उसमें अगर हमें अपनी कोई पोजीशन में कुछ प्लस माइनस करना हो तो वो टाइम हमारे पास रहेगा सिर्फ। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस टाइम मैं आपको मैसेज कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि थोड़ा पूजा का टाइम हो जाता है वो। ठीक है, तो देखते हैं, फिर भी मुझे आइडिया है कि किस टाइम मार्केट ओपन होगा, 6 से 7 का शायद टाइम रखते हैं ये, लगभग सवा घंटे के आसपास का, तो उसे हम तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं उन्हें अगर हम डिस्कस करें गोल्ड यूएसडी में, तो उसमें जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वही एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ऊपर हमें इसे अब सस्टेन करते हुए देखना है, और वो प्राइस है 1670। 1670 के ऊपर अब मार्केट की अगर क्लोजिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज मार्केट को 6-7 घंटे के आसपास इसके ऊपर सस्टेन करना ही करना होगा फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ रहने वाली है जो हम देखेंगे। और मुझे कोई बहुत मुश्किल भी नहीं लग रहा है कि मार्केट उसे ब्रेक करके सस्टेन करने में कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सिल्वर ने अपनी जो वीकली सेटलमेंट की है, क्योंकि जब एमसीएक्स क्लोज हो चुका था उसके बाद मार्केट में जो एक अपसाइड स्ट्रेंथ बनी रही थी, वहाँ पर सिल्वर ने उस जगह पर आकर अपने आप को क्लोज किया है जो इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के तरीके से हम उसे देख सकते हैं। तो थोड़ी सी भी अपसाइड मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ लाएगी, और जिसमें फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ एक वीकनेस या सेलिंग प्रेशर जैसा हम कुछ देख पाएंगे। ठीक है, डाउन साइड में जहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें एक प्राइस है 1643। ये इंट्राडे में सपोर्ट का काम करेगा, अगर मंडे को मतलब जैसे कल मार्केट ओपन होगा उसके बाद 1622, ये प्राइस टेम्पररी प्राइस रेंज है।
और इसका हमें अभी ध्यान रखना है, इन लेवल्स के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी है क्योंकि मार्केट में एक शार्प मूव आया है ऊपर की तरफ। इसके बाद एक फाइनल स्टॉप लॉस तो हमारा 1615 का बना ही रहेगा, जो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी डाउनसाइड हम देख पाएंगे। ठीक है, 1670 के ब्रेक होने के बाद मार्केट को एक अच्छी तेज़ी मिल सकती है जिसमें 1700 1720 या फिर पिछला जो हाई लगाया था वो भी ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर अगर हम चलें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही चलते हैं, ये जो एक प्राइस रेंज थी इसके भी ब्रेक होने के चांसेस हैं, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो वही रहेगा जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे, 1773। मतलब 1670 के बाद मार्केट अगर इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करता है तो यहाँ से $100 की मार्केट एक तेज़ी के लिए उसे कहीं बहुत मेजर रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से का रहेगा, कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन सब चीज़ों पे हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए ये था गोल्ड यूएसडी का एक लेवल और ट्रेंड और व्यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।